अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज का हमारा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आ कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हम लोग फिर आगे फर्दर बाउंडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन चैनल की बात करें कि व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल, तो द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है, इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। अ पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास PC1 है और ये हमारे पास PC2 है, और ये कोई भी हम लगा सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब हमें डाटा सेंड करना है PC1 से PC2 को, तो हम किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्ट करेंगे PC1 को, और फिर वो डिवाइस हमें कनेक्ट करेगी PC2 से। तो ये जो सेंडिंग डिवाइस है, ये रिसीविंग डिवाइस है, और ये मिड में क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये जो पाथ है जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल कर रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है। चैनल, तो अगर कम्युनिकेशन चैनल की प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो ये क्या है, द पाथ थ्रू विच डाटा इज transmitted from one place to another is called a channel या is called a communication channel। ठीक है, इसको हम कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो वो हमारे पास दो तरह की हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मीन्स जिसकी एक लिमिट है, जिसकी एक बाउंड है। इसको हम फिजिकल मीडिया भी बोल सकते हैं और गाइडेड मीडिया भी बोल सकते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, जैसे बाउंडेड मीडिया को हम लोग गाइडेड मीडिया या फिजिकल मीडिया भी कहते हैं, तो अनबाउंडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया भी बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें बाउंडेड मीडिया की, बाउंडेड मीडिया, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू बाउंडेड मीडिया। ठीक है, मोस्टली जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से
बाउंडेड मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, ये इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली तो है ट्विस्टेड पेयर। दूसरी टाइप है कोएक्सियल केबल। और थर्ड टाइप है फाइबर ऑप्टिक। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग ट्विस्टेड पेयर की बात करें, कि ट्विस्टेड पेयर क्या है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। हम कह सकते हैं वाइडली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में मोस्टली ये यूज़ होता है, यूज्ड इन लैन। लैन हमने पहले भी डिस्कस किया था, लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लिमिटेड एरिया का जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि पेयर्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर है तो इसमें इस तरह वायर्स आपस में ट्विस्ट हुई भी होती हैं। ठीक है, वायर्स बिल्कुल ऐसे आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं। वो क्यों? ताकि बाहर से आने वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरफेरेंस से वो बच सकें। ठीक है, डाटा डिस्टर्ब ना हो। ये कवर्ड होती हैं बाय प्लास्टिक इंसुलेशन। ठीक है, और एक दूसरे से ट्विस्टेड होती हैं। एक दूसरे को ये हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं इंटरफेरेंस से, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है। उसके बाद इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। पहली तो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम STP भी बोलते हैं। दूसरी है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम UTP बोलते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली? शील्डेड मीन्स कि उसकी शील्ड एक होती है, उसमें क्या होता है कि इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ फॉइल शील्डिंग। ठीक है, उसमें एक फॉइल की एक लेयर होती है जो उसको मज़ीद प्रोटेक्ट करती है इंटरफेरेंस से, सिग्नल इंटरफेरेंस से। और अनशील्डेड में क्या होता है कि इट डजेंट कंटेन अ लेयर ऑफ फॉइल शील्ड। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इनएक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया हम कह सकते हैं। उसके बाद ये इजी टू इंस्टॉल है, और इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस का होता है। ज़ाहिर बात है, अगर केबल्स के साथ हमने किसी चीज़ को कनेक्ट किया है तो हम कितना एरिया कवर कर लेंगे? हम जितना मर्ज़ी एरिया कवर कर लें, अगर केबल्स के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है तो ज़ाहिर बात है वो एक लिमिटेड एरिया को ही प्रोसेस करेगा, लिमिटेड एरिया में ही सर्व करेगा। तो इट ट्रांसफर्स डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है।
ट्विस्टेड पेयर के बाद हमारे पास है कोएक्सियल केबल। अगर यहाँ पे हम कोएक्सियल केबल की डायग्राम से देखें तो सबसे पहले क्या है, एक आउटसाइड इंसुलेशन है एक वायर की, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक लेयर है कॉपर मैश की जो प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंटरफेरेंस को। उसके बाद मज़ीद एक इंसुलेशन है और फिर जाके कहीं कॉपर वायर है जो कोएक्सियल केबल है, बेसिक जो डाटा ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। तो अगर कोएक्सियल केबल की हम लोग डेफिनेशन देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर covered by an insulating मटेरियल, ठीक है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल ये जो है यहाँ पे ये कवर्ड कर रहा है बेसिक जो हमारे पास कॉपर वायर है इसको, ठीक है। कॉपर वायर को कवर कर रहा है ये इंसुलेटिंग मटेरियल। उसके बाद इस इंसुलेटिंग मटेरियल को कवर कौन कर रहा है, कॉपर मैश। और फिर उसके बाद एक आउटसाइड इंसुलेशन है या जैकेट है, ठीक है। तो मैश क्या कर रही है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट काम मैश कर रही है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी इंटरफेरेंस से बचा रही है डाटा को, कि मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा या सिग्नल्स हैं वो आके इस वायर के डाटे को डिस्टर्ब ना करें, इंटरफेयर ना करें, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ पे होती है, यूज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन कंपनीज, यूज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन कंपनीज। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में सिर्फ दो पेयर्स थे, मुख्तलिफ पेयर्स हो सकते हैं, खैर दो तो नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो हर एक पेयर होता है जो आपस में ट्विस्ट हुआ हुआ होता है उन वायर्स का, ठीक है। लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा इंसुलेशंस, इतनी ज़्यादा लेयर्स नहीं होती, इसलिए वो इनएक्सपेंसिव है इसकी निस्बत। तो सारी बात है फिर इट इज़ एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर, एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर। पेयर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है हाई डाटा ट्रांसफर रेट दैन ट्विस्टेड पेयर, प्रोवाइड्स हाई डाटा ट्रांसफर रेट दैन ट्विस्टेड पेयर। उसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, इजी इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है। उसके बाद हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर, यानी ये कोर है, इसमें ये थिन स्ट्रैंड्स हैं, बिल्कुल बारीक से रेशे हैं, जैसे बिल्कुल ह्यूमन हेयर की तरह, ठीक है। इनको हम कोर कहते हैं। इन स्ट्रैंड्स में ही लाइट के थ्रू यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट होता है। तो अगर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक
कॉल्ड कोर। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे बाहर वाली जो लेयर यहाँ पे शो कराई गई है वो है जैकेट, जिसने पूरी के पूरे सिस्टम को कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अंदर एक प्रोटेक्टिव शीट है या प्रोटेक्टिव लेयर हम उसको कह सकते हैं, जिसे हम कह रहे हैं क्लैडिंग। उसके अंदर जो कोर है वो एक्चुअल चीज़ है, ठीक है। थिन स्ट्रैंड्स हैं इसमें जो लाइट के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं ह्यूमन हेयर की तरह होते हैं, बिल्कुल बारीक से, ठीक है। लाइट ये यूज़ करते हैं और हर एक जो स्ट्रैंड है सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। एक लेयर जो होती है उसने इन सब को कवर किया हुआ होता है, जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये यूज़ कहाँ पे होती हैं, तो ये टेलीफोन कंपनीज में, या ISPs। अब ISPs क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट की जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये DSL मॉडेम्स वगैरह से जो हम वायर्स वाला सिस्टम लगवाते हैं इंटरनेट का, वो ये फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि केबल टीवी ऑपरेटर्स भी, केबल टीवी ऑपरेटर्स वो भी फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करते हैं। अब फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है कि डाटे का जो ट्रांसमिट रेट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और लाइट जो है सबसे फास्टली ट्रैवल करती है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी ऑफ कैरिंग इंफॉर्मेशन इज़ वेरी हाई। और उसके अलावा ये क्या है, लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज, लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज। उसके अलावा सिक्योर एंड रिलायबल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर गाइडेड मीडिया है और नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसको इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि लाइट के थ्रू काम हो रहा है और इतनी सिक्योरिटी के साथ काम हो रहा है कि एक्सटर्नल सिग्नल्स जो हैं या एक्सटर्नल माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं वो इस डाटा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, ना कोई इंटरफेयर करती हैं। अब लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है वो है डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल और दूसरी चीज़ कि इट इज़ एक्सपेंसिव। अब जाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या टीवी केबल ऑपरेटर्स और टेलीफोन कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। लाइट के थ्रू काम हो रहा है, सिक्योर डाटा है इसका, तो सारी बात है महंगी तो होगी। ये गाइडेड मीडियाज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर है।